आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है चिरंजीव मल्होत्रा, जो जोशी रोड पे रहते हैं, करोल बाग के निवासी हैं। लॉकडाउन के पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे चरण तक चिरंजीव मल्होत्रा ने जोशी रोड पे अपने मकान से एक लंगर की व्यवस्था की, जहां पर लोग हजारों की तादाद में आके दिन रात अपना पेट भर रहे थे। चिरंजीव मल्होत्रा ने उस लंगर के बाद जो काम किया वो वाकई में ही एक सराहनीय काम है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जिस तरह से मौतें हो रही थी, चिरंजीव मल्होत्रा उस बात को लेकर काफ़ी दुखी था कि कोरोना जिस पेशेंट को हो जाता है और जो पेशेंट कोरोना महामारी से मर जाता है, उसकी डेड बॉडी को छूने से परिवार डर रहा है, जिनका अंतिम संस्कार भी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चिरंजीव मल्होत्रा ने आगे बढ़कर उस डेड बॉडी को अपने हाथों से उठाकर चिता तक लेके जाते हैं, और यहाँ तक कि भी देखने को मिला है कि चिरंजीव मल्होत्रा ही उस डेड बॉडी को चिता दे रहा है, अग्नि दे रहा है। परिवार के लोग आने से डर रहे हैं, बॉडी को अग्नि देने से, आग देने से, चिता देने से डर रहे हैं, छूने से डर रहे हैं। डर किस तरह लोगों के मन में बैठा है, लेकिन चिरंजीव मल्होत्रा इस भयंकर महामारी को ना मानते हुए, अपनी जान की बाजी लगाते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, ये शख्स उन डेड बॉडी को शमशान घाट तक लेकर जाता है, उन डेड बॉडी को स्वयं उठाता है, उस डेड बॉडी को अग्नि भी स्वयं ही देता है। और तो और आपको और एक जानकारी और दे दे चिरंजीव मल्होत्रा के बारे में कि अब तक इन्होंने सैकड़ों कोरोना पेशेंट की डेड बॉडीज का दाह संस्कार कर दिया है। और आपको बता दें कि चिरंजीव मल्होत्रा ने अब तक 1000 अस्थियों का विसर्जन गंगा जी हरिद्वार में जाकर कर दिया है, और आगे भी इस काम को बखूबी कर रहे हैं। दिन हो रात हो, जहाँ भी चिरंजीव मल्होत्रा को कहीं से भी फ़ोन आता है, ये वहाँ चले जाते हैं और उनकी मदद में जुट जाते हैं। अस्थियाँ ले जाने से पहले चिरंजीव मल्होत्रा और वहाँ के लोकल आदमी, जो वहाँ के निवासी हैं, वह एक अरदास करते हैं, भगवान को, भोले शंकर को याद करते हैं। उसके बाद उन अस्थियों की गाड़ियाँ हरिद्वार की ओर जाती हैं, और वहाँ रिंकू मल्होत्रा उन अस्थियों का विधि रूप से गंगा जी में उन अस्थियों का प्रवाह करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो चिरंजीव मल्होत्रा का घर है जोशी रोड पे, वहीं पर उन्होंने एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी बनाई है, जहाँ पर लोग जो हॉस्पिटल जाने से डरते, जिनको बीपी की बीमारियाँ, जिनको शुगर की बीमारियाँ, जो छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं, वो आके चिरंजीव मल्होत्रा के यहाँ आकर उस डिस्पेंसरी में आकर, छोटी डिस्पेंसरी में आकर उसका इलाज करा सकते हैं। इस जांबाज योद्धा को, चिरंजीव मल्होत्रा को, उनका इस बारे में क्या कहना है? चिरंजीव मल्होत्रा जी, कोरोना महामारी जब से ये, तब से आप जनता की सेवा में लगे हैं, और अब कोरोना की जो डेड बॉडीज हैं उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको इसमें? देखिए, आप जानते हैं और देख भी रहे हैं कितनी भारी तादाद में यह कोरोना कारण मृत्यु हो रही है, कितनी परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। हमने इस कोरोना की जब डेड बॉडी को देखा, कई लोग, उसके अपने परिजन उसको हाथ नहीं लगाना चाहते, संस्कार को क्या, उसकी बॉडी को टच नहीं करना चाहते। तो ये एक बड़ा ऐसा था, मेरे दिल को छू गया कि ऐसा जो हो रहा है कि कम से कम जो आदमी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए इतना कुछ करता है, और उसी का ऐसा अंत समय इतना भयावह रूप की औलाद उसको हाथ नहीं लगा रही, उसकी कोई अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी नहीं हो रही, उसका अस्थि विसर्जन कोई लोग ढंग से नहीं करते। इन सबको देखते हुए हमने एक अपनी सेवा में ये चालू किया कि जो लोग, ये लोग हैं जो असमर्थ हैं, असमर्थ जिनके पास कुछ लॉकडाउन के चलते गरीब आदमी का पैसे की कमी थी, उन लोगों के संस्कार, और कुछ ऐसे संस्कार भी देखे हमने जिसके अंदर बेटा अपनी माँ की डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा रहा, उसको अग्नि नहीं दे रहा, और एक बार ऐसा सीन देखने को मिला
कि जिसके अंदर उनको कहा कि कम से कम अंतिम दर्शन कर लो, हम चेहरा नहीं देखना चाहते। ये लोगों तक की वर्डिंग है। कई बार ऐसा हुआ कि भी आप भाई साहब ये डेड बॉडी आप एम्बुलेंस लाइए, ले जाइए और संस्कार करके दे दीजिए, हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो ऐसा कौन से उदाहरण आपके पास कि किस किस तरह कब कब आपके साथ ऐसे उदाहरण आपके सामने आए? सर ये कई बार हो चुका है ऐसा, कई बार देखा है हमने, मतलब कम से कम अगर मैं कहूँ तो 70 से ऊपर मैं डेड बॉडी का संस्कार करवा चुका हूँ। और 70 में पर जितने भी संस्कार करे हैं 70% ऐसे लोग थे जो संपन्न परिवारों से थे। संपन्न परिवारों से कई लोग तो बिल्कुल डेड बॉडी के पास ही नहीं जाते कि उनकी मजबूरी थी कि सरकारी अस्पताल में चली गई बॉडी, तो आपको जैसे पता है गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस थी, तो वो एक पूरी चेकिंग के बाद ही बॉडी मिलती थी, तो वो हाथ लगाना नहीं चाहते थे। तो उसमें रिंकू जी क्या लग रहा है आपको कि कितने अब तक आपने जो संस्कार किए, कोरोना बॉडी के जो संस्कार किए हैं, और जो विसर्जन का काम रहा वो किस प्रकार से रहा? 70 से ऊपर मैं संस्कार की सेवा कर चुका हूँ। और जो अस्थि विसर्जन की है उसमें कोविड-19 के भी हमने कम से कम 200 से 300 लोगों से अस्थियाँ विसर्जन की है। और कई ऐसी अस्थियाँ जो लॉकडाउन के चलते जो लावारिस मॉर्चरी में अपना जहाँ पे अस्थि ग्राम में पड़ी थी, अगर हम उनको गिनेंगे तो कम से 800 से ऊपर लोगों की मैं अस्थि विसर्जन कर चुका हूँ। तो क्या आपको किसी प्रकार से सरकारी मदद मिली है कि आप इस काम को कर रहे हैं? तो चलिए रिंकू जी आप इस काम को देखिए मल्होत्रा जी। देखिए, ना मैंने सरकारी मदद की कोई उम्मीद लगाई, ना मैंने किसी से पूछा, ना मेरे को कोई मदद मिली। सिर्फ मैं एक शंकर भगवान की कृपा से उनको कि जो मैं एक समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा ये काम इस संकट की घड़ी में कर सकता हूँ, इस प्रण को लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ।